हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन पर बढ़िया से अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आज सभी लोगों के सामने जो है यूपीपीसीएस 2025 में क्या कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसको नहीं दोहराना है और ऐसा क्या करना है ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो इस बारे में हम लोग बात करेंगे। हेलो, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैंने जो है 2024 का यूपीपीसीएस का मेंस लिखा है। उसके साथ में आर ओ 2023 का वो भी जो है प्री मेरा क्वालिफाई हो गया है। तो मैंने क्या ऐसी रणनीति अपनाई है जिससे मैं जो है लगातार अपना जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता जा रहा हूँ। तो इसके लिए वो कौन सी गलतियाँ हैं जिसको आपको नहीं करनी है इस टाइम पर। ख़ासकर इस टाइम पर आप लोग बहुत सी गलतियाँ कर देते हैं जब आपका एग्ज़ाम सर पर आ जाता है, क्योंकि पूरे साल तो पढ़ते नहीं हैं, उसके बाद फिर यूट्यूब खेलते हैं। तो इसके लिए कौन कौन सी गलतियाँ हैं उनको नहीं दोहराना है। चलिए चलते हैं, ठीक है। अब हम लोगों के पास लिमिटेड टाइम बचा है, तो उस लिमिटेड टाइम में हमें क्या कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसको हम लोगों को नहीं करना है। सबसे पहली गलती हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ जाती है, उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज जो होती है उसको बार बार लगाते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज देने की कोशिश करते हैं, और जिसके कारण जो है हमारा रिवीजन जो है और वो रिवीजन हमारा छूट जाता है, जिस कारण से जो है सिलेक्शन होने के चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए, इस समय टेस्ट नहीं लगाना चाहिए। पहली बात है, बिल्कुल भी टेस्ट हमको नहीं लगाना चाहिए। पहली गलती हमारी यही रहती है कि हम लोग टेस्ट पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं वो टेस्ट नहीं लगाना चाहिए। दूसरी क्या हमको क्या नहीं करना चाहिए, दूसरा ये है कि मुझे अब क्योंकि हमारी डेट पास में आ गई है, इसलिए मुझे जो हम लोगों को जो है बिल्कुल भी नया नहीं पढ़ना है। हाँ, अगर नया पढ़ना है तो सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं। और भी करंट अफेयर वो पढ़ना है जिसको आप रिवीजन कर सकें। ये भी नहीं कि आप आज यहाँ से पढ़ लिए, कल वहाँ से पढ़ लिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जहाँ से आप पढ़िए वहाँ पर कम से कम जो करंट अफेयर है, कम से कम 2 या 3 बार रिवीजन होना चाहिए करंट अफेयर। क्योंकि करंट अफेयर ऐसा सेक्शन होता है जो परीक्षा में जब हम वहाँ परीक्षा हॉल में होते हैं तो चीज़ें भूल जाते हैं, हौच-पौच हो जाता है और दिमाग काम नहीं करता है। तो करंट अफेयर जो है ऐसा पढ़ो, हो सके तो इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अभी भी टाइम है, शॉर्ट नोट्स बनाए जा सकते हैं। और शॉर्ट नोट्स को परीक्षा के जब 2-3 दिन पहले रह जाएं तो उस समय उनको जो है रिवीजन के तौर पर उस शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करें। और आप जो करंट अफेयर है, आप ज़्यादा सोर्स को फॉलो मत कीजिए। अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो सबसे पहले आप देख लीजिए कहाँ से सबसे अच्छा आपको कंटेंट मिल रहा है, वहाँ से आप फॉलो कीजिए। तो करंट अफेयर के लिए मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती थी कि मैं करंट अफेयर के लिए सबसे जो दृष्टि आई, जो आँख करके आती थी, वो बुक में पढ़ता था। उसके साथ में जो यूट्यूब चैनल था, एक इमरान सर पढ़ाते हैं करंट अफेयर के लिए, तो उनका मैं पढ़ता था और वो पीडीएफ दे देते थे जिससे वो रिवीजन भी करते थे। उस रिवीजन करके जो शॉर्ट नोट्स भी हल्के फुल्के बना लिया करता था, उससे जो है उसी नोट्स से जो है परीक्षा के 2-3 दिन पहले उनको रिवीजन करके जाता था। तो ये हमारी जो है रणनीति रहती थी। और अब आगे क्या नहीं करना है, अगला पॉइंट ये है कि आपको यूट्यूब नहीं खेलना। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इस पर गौर कीजिएगा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि यूट्यूब नहीं खेलना है, क्योंकि अब क्या है, आपके पास समय कम है और आपने पूरे साल कोई भी पढ़ाई ढंग से नहीं की है। तो आप अब इतने टाइम आप क्या करते हैं कि आप टॉप 100 ढूंढते हैं, कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप एक यूट्यूब को देखते हैं, फिर दूसरा यूट्यूब खोलते हैं, फिर उसको देखते हैं, फिर तीसरा यूट्यूब देखते हैं, फिर यूट्यूब आप पूरा यूट्यूब करने लगते हैं। और ऐसे मतलब कुछ ऐसे चैनल भी हैं जो बिल्कुल यूट्यूब करने के लिए चांस भी देते हैं, वो लेकर आते हैं क्वेश्चन यहीं से छपेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, टॉप 100 टॉप 500 ऐसे करके। तो आप लोग उसके चक्कर में मत पड़ें
आपको हाँ कोई चैनल अगर फॉलो करना है तो आप एक अच्छा चैनल फॉलो कीजिए जो रेगुलर आपको करंट अफेयर करवा रहा है। जैसे कोई मैराथन क्लासेस बढ़िया से अच्छे करवा रहा है, पीडीएफ दे रहा है, रिवीजन कर सके जहाँ से वहाँ से कीजिए। तो अगर मैं सजेशन देना चाहूँ तो आप 2-3 चैनल हैं आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। एक तो इमरान सर का है, अब तो ओनली आईएएस वाले चैनल वहाँ पर वो चले गए हैं, तो वहाँ उनकी क्लासेस अभी इस समय मैराथन के नाम से चल रही हैं, उनको कर सकते हैं। दूसरा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वालों ने बढ़िया करंट अफेयर डाला है तो उसको आप कर सकते हैं। और तीसरा आपको फिर जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ से कीजिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ यूट्यूब ना इस समय मत खेलिएगा वरना सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाएंगे, ठीक है। और तीसरा क्या नहीं करना है, आपको क्या नहीं करना है कि आपको बाज़ार के जो टेस्ट नहीं लगाने हैं। बाज़ार के टेस्ट कौन से नहीं लगाने, आप किसी पुस्तक भंडार वहाँ गए, आप वहाँ पर आपने देखा और कोई भी टेस्ट सीरीज़ आप वहाँ पर देख के और उसको बुक के फॉर्म में जो रहती है टेस्ट सीरीज़ उसको आप ख़रीद लाएँ। अब उसको लगाए जा रहे हैं और उससे भले ही कोई क्वेश्चन ना आए लेकिन आप उसको लगाए जा रहे हैं क्योंकि आपके पड़ोसी ने किसी ने आपसे कह दिया कि भाई टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना है, तो आप टेस्ट लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती आप ये कर रहे हैं कि क्योंकि आप जो है रिवीजन पर फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस समय आपको टाइम बहुत कम बचा है तो रिवीजन के लिए सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आपको बाज़ार की कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ख़रीद के लगाना है। अगर हाँ आपका मन कर रहा है टेस्ट सीरीज़ लगाना है तो सब क्या करना है, पिछले साल के पेपर उठा लीजिए, उनको लगा लीजिए। या आपको ज़्यादा मन हो रहा है तो जो प्रतिष्ठित संस्थान है जो अच्छी टेस्ट सीरीज़ देते हैं उनकी टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ मत लगाइए। मेरी राय यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए और कुछ भी नया मत पढ़िए इस समय, और सिर्फ करंट अफेयर आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और हाँ मेरी एक और रणनीति रहती थी लेकिन वो आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप टाइम बहुत कम बचा है। मैं क्या करता था, घटना चक्र सारी मैंने पढ़ी थी, ठीक है। घटना चक्र के साथ मैंने लूसेंट के कुछ भाग जैसे अर्थशास्त्र है और जो मिसलेनियस है वो वाला भाग कवर करके जाता था, और उसके साथ में करंट अफेयर, बस इतनी चीज़ें मेरी रही हैं जो मैं कवर करके जाता हूं। और इसके अलावा क्योंकि अब मैं वर्किंग में हूं तो इसलिए इतना टाइम मिल नहीं पाता है। इसके अलावा मैं क्या करता हूं कि जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल है, ठीक है, क्या करना है इसके अलावा ये भी बता देते हैं आपको करना क्या है, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आप इस चैनल है वहाँ से आपको पिछले साल के जो पेपर्स हैं उनके सारे क्वेश्चन एक जगह जो कंपाइल करके दे दिए गए हैं, आप उसको 2 से 3 बार कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको इतने टाइम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि रिवीजन करना। जो भी पढ़ा है आपने साल भर में उसको रिवीजन करना है, जितना हो सके उतना रिवीजन करना है, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है कि करंट अफेयर को पढ़ना है। करंट अफेयर को आपको जैसा मैंने बताया है कि करंट अफेयर कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, वहाँ से आपको करंट अफेयर पढ़ना है और उस करंट के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बन पाते हैं लेकिन उसको हाईलाइट कर जो है मेन पॉइंट हैं उसको जो है रिवीजन करना वहाँ से, ठीक। और तीसरा पॉइंट पिछले साल के पेपर, जैसा कि अभी मैं बता रहा था कि तीसरे जो पिछले साल के पेपर हैं, यदि आपने किसी बुक से किया है तो अच्छी बात है, और उसमें जो हाईलाइट किया है वो परीक्षा से पहले जो पॉइंट हैं उनको देख के एक बार ज़रूर जाइएगा। और इसके साथ में अगर आपने नहीं किया, अभी तक नहीं किया है, तो मैं आपको जो YouTube चैनल बता रहा हूँ वहाँ से अभी भी कर सकते हैं। उनकी 8-10 घंटे या 5 घंटे 6 घंटे ऐसे क्लासेस पढ़ी हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। उस चैनल का नाम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, वहाँ से आप जाके। और हाँ अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं उसके लिए भी रणनीति मैं बता रहा हूँ अभी। तो उसके लिए आप क्या करना है, अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं
क्योंकि बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तो भाई सिलेक्शन के चांस 50-50 मतलब 50-50 रहता है। अगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके लिए आप सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें उन्होंने सबसे क्या इस साल क्या कराया है, उन्होंने लिस्टिंग वाले वीडियो दिए हैं, सभी सब्जेक्ट वाइज जो है लिस्टिंग के वीडियो दिए हैं। और उन लिस्टिंग वाले वीडियो को देखने के बाद आप क्या करेंगे, पिछले साल के पेपर जो उन्होंने वीडियो के फॉर्म में दिए हैं 8-8 10-10 घंटे की क्लासेस, उसको आपको करके जाना है। वो भी कितनी बार, कम से कम 2 या 3 बार, इससे कम नहीं करना है। उनको आप कर लीजिए। उसमें से अगर हो सके तो शॉर्ट नोट्स बना लेना अगर टाइम हो, अगर नहीं बना पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको जो है कम से कम 2 से 3 बार वीडियो देख के जाना, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। इसके साथ में करंट अफेयर आप फोकस ज़रूर करना है। और हाँ, आप सीसैट को मत भूल जाना। पता चले आप इधर का तो अच्छा कर लिए लेकिन सीसैट को भूल गए और सीसैट में आप फेल हो गए तो बहुत दुख होता है। तो इसलिए सीसैट को बिल्कुल मत भूलिएगा। सीसैट को आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पर भी 11 घंटे की क्लास पड़ी है, तो उसको आप देख सकते हैं। या आप जहां से करना चाहते हैं वो वहां से कर लीजिए। या आप पहले से कर चुके हैं, आपने एसएससी या बैंक किसी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है तो आपका सीसैट ऑलरेडी अच्छा होगा। और बाकी चीज़ें जो है आप जहां से करना चाहें वहां से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पिछले साल के पेपर ज़रूर लगा के जाना। इतना करके अगर जाते हैं तो मैं 100% दावा करता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अब एग्ज़ाम की डेट आ गई है और ऐसा लगता है कि जो मैंने पढ़ा है वो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है और ऐसा लग रहा है सब कुछ भूल गए हैं। तो ये होता सभी के साथ होता है, ये कॉमन बात है, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सभी के साथ होता है। लेकिन अपने ऊपर विश्वास रखें और रिवीजन करते रहें। कॉन्फिडेंस बनाना बहुत ज़रूरी है अपने ऊपर, क्योंकि खुद को अगर आपके ऊपर खुद को विश्वास नहीं होगा तो आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा, ये सत्य है। तो सबसे पहले आप खुद पर विश्वास कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें और जो है रिवीजन कीजिए। जितना मैंने बताया है अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई होगा। और जो है बस यही आपको बताना था। बाकी आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बढ़िया से रिवीजन करके जाइए, हो जाएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।